जय हिंद, नमस्ते दोस्तों। आज का टॉपिक है पीएफसी सेक्शन। पीएफसी सेक्शन जैसे कि एक सेक्शन होता है पीएफसी। जब आप काम करते हो पीसीबी पे तो एक सर्किट होता है पीसीबी में जो इलेक्ट्रिसिटी को बूस्ट करने का काम करता है, जिसे हम पीएफसी सेक्शन बोलते हैं। पीएफसी सेक्शन में आईजीबीटी होती है, गेट ड्राइवर आईसी होती है। ठीक है, अब मैं बताऊंगा आपको। देखिए, इस बोर्ड में जो आईजीबीटी लगी थी यहाँ पे लगी थी, पर जो आईजीबीटी यहाँ से हमने निकाल दी क्योंकि शॉर्ट हो गई थी आईजीबीटी, और उसके बाद हमें जरूरत नहीं पड़ी तो हमने लगाई नहीं आईजीबीटी। चलिए मैं इस बारे में आपको बता दूं, आईजीबीटी के बारे में आज पूरी तरह ध्यान से समझना, बार बार नहीं बताया जाएगा। देखिए, आपके पास एक फोल्ड आता है कि आईजीबीटी ब्लास्ट हो जाती है उस कंडीशन में। अब एसी है, कम्युनिकेशन एरर दे सकता है, डीसी लिंक एरर दे सकता है, कोई भी एनी एरर दे सकता है। अगर शॉर्टिंग के कंडीशन में आता है बोर्ड आपके पास, आप इंडोर और आउटडोर के बोर्ड को अलग करके आउटडोर के बोर्ड को लाइन और न्यूट्रल देके देख लीजिए। अगर आपका बोर्ड सीरीज में बल्ब ग्लो कर रहा है, शॉर्टिंग क्रिएट कर रहा है, तो समझ जाइए आपकी जो आईजीबीटी लगी है वो शॉर्ट हो चुकी है। ठीक, अब आईजीबीटी को चेंज कैसे करेंगे और टेस्टिंग कैसे करेंगे? टेस्टिंग तो आप भी जानते होंगे जब आप वीडियो देख रहे हो पीसीबी की, तो आईजीबीटी की। अब देखिए, आईजीबीटी एक्टिव कैसे होती है, चलती कैसे है। जो आईजीबीटी होती है उसका जो कनेक्टर होता है वो 300 वोल्टेज से जुड़ा होता है। ठीक है, ब्रिज रेक्टिफायर होता है, फिल्टर कैपेसिटर के माध्यम से यहाँ पे 300 वोल्टेज बनते नहीं बनते हैं कंपलसरी। तो जो इसकी पॉजिटिव प्रोप होती है वो कलेक्टर से जुड़ी होती है। ठीक, और एक प्रोप जो होती है एमीटर, एमीटर जो होता है वो ग्राउंड से जुड़ा होता है। आईजीबीटी का एमीटर जो होता है वो ग्राउंड से होता है, कलेक्टर होती है 350 वोल्टेज से जो कैपेसिटर से और रेक्टिफायर से मिलती है। ठीक है, अब इसका गेट होता है। कंटिन्यूस एक काम होता है आईजीबीटी का, आपने देख रखा होगा गांव शहर जगह जगह अलग अलग लोकेशन होती है। हर लोकेशन पे इलेक्ट्रिसिटी समान तो आती नहीं है, कहीं कम कहीं ज़्यादा। तो इनमें समस्या क्या होती है, मान के चलिए कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी कम आ रही है। अब इलेक्ट्रिसिटी कम आ रही है तो पीछे से कम आ रही है। अब सर्किट क्या कर सकता है, उसको बूस्ट कर सकता है। जो आईजीबीटी है, आईजीबीटी का जो गेट होता है वो गेट ड्राइवर आईसी होती है, ये लगी है आपके सामने। जो गेट ड्राइवर आईसी को कमांड मिलती है एमसीयू से, माइक्रो कंट्रोलर यूनिट से। वो 3.3 वोल्टेज या 5 वोल्टेज का भी होता है। ठीक है, 5 वोल्ट से ज़्यादा का नहीं होता, 3.3 वोल्टेज से कम का एमसीयू नहीं होता है। ठीक है, अब एमसीयू को कहाँ से एसएस मिलता है कि लाइट कम हो गई, डीसी लिंक, एसी लिंक, डीसी लिंक, इन लिंकों के माध्यम से जो एमसीयू होता है वो एसएस करता है कि इलेक्ट्रिसिटी कम हो गई। अब एमसीयू को पता चल जाता है इलेक्ट्रिसिटी कम होगी, तो एमसीयू क्या करता है, यहाँ से पल्स देता है 3.3 वोल्ट या 5 वोल्ट की, जितने वोल्टेज उसे अप कराने हैं गेट ड्राइवर आईसी को। तो गेट ड्राइवर आईसी को 15 वोल्ट की पल्स जाती है। आप देख रहे हो ये 15 वोल्ट की पल्स है, आपको ये भी दिख रहा है, ये पल्स जा रही है इस टाइप से, क्योंकि 15 वोल्ट आईजीबीटी को डायरेक्ट नहीं दे सकते हम। अगर कंटिन्यूस 15 वोल्ट जाएंगे तो आईजीबीटी क्या करेगी, उस कंडीशन में ब्लास्ट हो जाएगी। जब आपने देखा हो आईजीबीटी शॉर्ट होती फट जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आईजीबीटी को 15 वोल्ट कंटिन्यूस मिलते हैं, तो इसलिए आईजीबीटी क्या होती है, फट जाती है। आपको सबसे पहले चेक करना है, जब आपकी आईजीबीटी ब्लास्ट हो जाए तो आपको क्या करना है, जो कलेक्टर है और एमीटर है, एमीटर को ग्राउंड लेना है। एमीटर ग्राउंड नहीं ले सकते आप, कहीं से भी कैपेसिटर का माइनस पॉइंट से ग्राउंड ले लीजिए। ठीक है, और जो गेट आईसी है, गेट जिसको आईजीबीटी का जो गेट है, डीसी मल्टीमीटर को डीसी लिंक पे सेट, मतलब डीसी पे सेट करके, डीसी वोल्टेज पे आप यहाँ पे वोल्टेज चेक करिए सिस्टम को चालू करके। अगर वोल्टेज कंटिन्यूस आ रहा है, स्टेबल है 15 वोल्टेज वहाँ पे, तो आप समझ जाइए कि आपने आईजीबीटी लगाई, तो आपकी आईजीबीटी द्वारा ब्लास्ट होनी है, क्योंकि उस कंडीशन में जो गेट ड्राइवर आईसी वो 15 वोल्ट से कंटिन्यूस दे रही है। जब वोल्टेज 15 वोल्ट कंटिन्यूस आएंगे तो आपकी आईजीबीटी लगी है वो द्वारा ब्लास्ट 100% होनी है। ठीक, आईजीबीटी को रिमूव करके, जैसे मैंने इस बोर्ड में निकाल दी थी, मैंने क्या किया, इसका एक गेट लिया,
गेट पे लेके और एक कैपेसिटर के नेगेटिव पे लेके, नेगेटिव जो ग्राउंड बोलते हैं, तो उसमें वोल्टेज चेक करें कि 15 वोल्ट आ रहे कंटिन्यूस आ रहे हैं, ग्राउंड आ रहा है, तो इस पर भी 15 वोल्टेज कंटिन्यूस आ रही थी। इसकी गेट ड्राइवर आईसी खराब थी, पर आईसी मेरे पास उपस्थित नहीं हुई थी, इसलिए मैंने बोर्ड इसको साइड में रख दिया था, सही नहीं किया जैसे मैंने अभी तक। तो अब आगे प्रोसेस में बताता हूँ, है ना। 15 वोल्ट कंटिन्यूस आ रहा है तो नहीं लगानी है। अगर 15 वोल्टेज का फ्लैक्चुएशन हो रहा है, पल्स आ रही है, जैसे 7 8 9 4 5 7 8 9 10 11 4 5 7 8 9 10 11, ऐसे अगर पल्स आती है तो आपको क्या करना है, आईजीबीटी चेंज करनी है। तो दूसरी आईजीबीटी आप लगा दीजिए, आपकी आईजीबीटी सक्सेस हो जाएगी। अगर उस कंडीशन में आपके कंटिन्यूस वोल्टेज यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको आईजीबीटी नहीं लगानी, वरना आईजीबीटी आपकी द्वारा ब्लास्ट होगी, 200 रुपये आपके द्वारा वेस्ट जाएंगे। ठीक है, अब इस कंडीशन में आईजीबीटी ब्लास्ट हो पीएफसी सेक्शन में, तो आपको चेक क्या क्या करना है। देखिए, जो आईजीबीटी है उसकी गेट पे एक ड्राइवर आईसी होती है 63976। ठीक है, ये आईसी है, ये लगी है जो गेट ड्राइवर आईसी, इसे आप देख रहे हो, गेट ड्राइवर आईसी है। इसकी सेफ्टी के लिए काफ़ी देखिए सर्किट में ट्रांजिस्टर वगैरह लगे होते हैं, डायोड वगैरह लगे होते हैं, पुल डाउन रजिस्टर लगे होते हैं, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। ये तो एक डायोड लगा है जो आपको दिख भी रहा है, और आप, मैं बता भी रहा हूँ, ये ग्राउंड करने के लिए डायोड सब ज़्यादा ज़्यादा पल्स, जैसे गेट ड्राइवर ऐसे कभी शॉर्ट हो जाती है, ज़्यादा वोल्टेज निकाल देते हैं से ज़्यादा पल्स, तो कहीं से वोल्टेज को ड्रॉप कर देता है। पर मैं तो ये कहूँगा कि देखिए आप ढूंढिए उस चीज़ को कि कहाँ से क्या क्या रेजिस्टेंस वगैरह लगी है। ठीक है, जो आईजीबीटी को जो गेट ड्राइवर आईसी होती है ना, वो कनेक्ट करती है, वो चलाती है। जब गेट ड्राइवर आईसी होती है कभी ख़राब हो जाती है, जब गेट ड्राइवर आईसी ख़राब हो गई, इस आईसी को गेट ड्राइवर आईसी बोले होते हैं, आईजीबीटी गेट ड्राइवर आईसी। जब ये खराब हो जाती है, जब इस आईसी को पल्स देती है आईजीबीटी को कम, आईजीबीटी को जो आईसी पल्स देती है 15 वोल्टेज कंटिन्यूस, तो इसलिए आईजीबीटी खराब हो जाती है। तो इससे पहले आईजीबीटी को चेंज करने से पहले इसको चेक करिए कि ये 15 वोल्टेज कंटिन्यूस दे रही है यहाँ पे, या 15 वोल्टेज का अप डाउन कर रही है, फ्लैग मतलब पल्स दे रही है। पल्स दे रही तो आईजीबीटी चेंज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 15 वोल्टेज कंटिन्यूस है तो आपको गेट ड्राइवर आईसी चेक करनी है अपनी, इसके पास लगे सारे रेजिस्टेंस चेक करने हैं, प्लस जो पुल डाउन रेजिस्टेंस लगी होती है, डायोड लगी होती है, वो चेक करनी है। ठीक है, 3.5 वोल्ट की जो पल्स आती है एमसीयू से, इसके बीच में एक रेजिस्टेंस लगी होती है, उनको चेक करना है। 15 वोल्टेज पे आईसी एक्टिव होती है, 15 वोल्टेज पे 15 वोल्ट 12 वोल्ट पे एक्टिव होती है, इसके वोल्टेज चेक करने हैं, ये सब चेक करना है। अगर आपका पीएफसी सेक्शन में अगर आपके आईजीबीटी ब्लास्ट होती है तो, और आपको इसकी टेस्टिंग करनी, ट्रांजिस्टर लगे हैं सारे दिख रहे हैं आपको, ये सारे ट्रांजिस्टर लगे हैं, सब चेक करने होते हैं। ये देखिए मैं आपको चेताऊँ, ये ट्रांजिस्टर नहीं है, ये कॉमन कैथोड डायोड है, जो डायोड लगे हैं और जो ट्रांजिस्टर लगा है, ये डायोड है, ये ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर है। सो प्लीज़ थैंक यू, वीडियो अच्छी लगी हो तो बताना, नेक्स्ट किसी टॉपिक पर बताऊंगा मैं। और डायग्राम भी रखा है आपको, डायग्राम से आप समझिए।